नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान जीके पर एक टेस्ट सीरीज श्रृंखला ले रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक टॉपिक पर कुछ सवाल जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। और ये जितने भी सवाल हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये पिछले 20 साल में राजस्थान सरकार में किसी भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न होते हैं, चाहे वो परीक्षा आरएएस की परीक्षा, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक भर्ती का कोई सा भी ग्रेड, सेक्रेटरी, पटवार, सब इंस्पेक्टर, कोई भी परीक्षा हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई सा भी सवाल ऐसा है कि जो किसी परीक्षा में नहीं आया हुआ है, सारे सवाल कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो इन पर आपको टॉपिक टू टॉपिक हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है सारे सवालों का, तो उस पर आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं जिस टॉपिक को, वो है राजस्थान का भौतिक विभाजन। इससे पहले हम 6-7 टेस्ट ले चुके हैं लगभग इससे पहले वाले टॉपिक्स पर, तो आप उनको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद डी पारासर और ऐप जीके विद डी पारासर, कहीं पे भी जाके किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो हमारा है। आज से हम जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान का भौतिक विभाजन या राजस्थान के भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश या भूआकृतिक प्रदेश, नेचुरल डिविजन्स। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप सारे टॉपिक्स को पढ़े हुए हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है कि आप पहले पढ़े हुए हैं, फिर आपका एक टेस्ट हो रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ाने का या समझाने का कार्य ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ आपके सामने सवाल डालूंगा और हम आंसर पर डिस्कस करेंगे। डिस्कशन की एक लिमिट रहेगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि डिटेल में फिर डिस्कशन तो फिर हमारी जो सब्जेक्टिव क्लास होती है, डिस्क्रिप्टिव जो होती है, वहाँ आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाजन का पहला टेस्ट आपके सामने, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर। चलिए साहब स्टार्ट करिए। अरे अरे ज़्यादा गया आगे। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र राजस्थान का क्या कहलाता है? मेवाड़ का पहाड़ी क्षेत्र ना, मेवाड़ दक्षिण में है। बूंदी का पठार, अकेले बूंदी का पठार भी इसको नहीं कहा जाएगा। बुंदेलखंड का पठार ये भी नहीं कहा जाएगा। हाड़ौती का पठार ये कहा जाएगा। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को क्या कहा जाएगा भाई? हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? बताओ भाई। दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी। रिस्पॉन्स बिल्कुल क्विक होना चाहिए आपका। तो हाड़ौती का पठार कौन से क्षेत्र में है राजस्थान में? बताइए। दक्षिणी पूर्वी। सवाल रिपीट हुआ है ये। अच्छा एक चीज और सुन लें, चारों भौतिक प्रदेशों में आज की हमारी जो टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में, वह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पर है। आज के जो सवाल होंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित ही सवाल होंगे। इसके बाद फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश के, फिर मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के, फिर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के। तो हमारे कम से कम 4 टेस्ट आपके भौतिक प्रदेशों पर होने जा रहे हैं, जिनमें से आज ये पहला टेस्ट है। सवाल 3 है, राजस्थान में हाड़ौती का पठार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? वापस वही सवाल आ गया। पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। आंसर आ चुका है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है हाड़ौती का पठार। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है, मतलब इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जो हाड़ौती के पठार में आता है? अब आपको पता होना चाहिए कि हाड़ौती के पठार में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बाराड़, झालावाड़। तो इनमें से यहाँ कौन सा है? सिरोही नहीं, धौलपुर नहीं, टोंक नहीं, कोटा, ये आंसर है। हाड़ौती के पठार में कौन सा जिला आंसर है इस सवाल के हिसाब से? कोटा। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? वापस कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अलावा जो भी जिला होगा वो हाड़ौती में नहीं आएगा। दौसा, यही उत्तर है भाई, क्योंकि यही हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है। कोटा तो सम्मिलित है, झालावाड़ सम्मिलित है, बारां सम्मिलित है, दौसा सम्मिलित नहीं है।
झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि सवाल काफी अच्छा है और काफी अच्छा सवाल है तो फिर उसको अच्छे तरीके से ही करो। मान लो ये राजस्थान है। अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर। झालावाड़ आप ढंग से जानते हैं कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है और बीकानेर बहुत ढंग से जानते हैं कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में है। अब इतने बेसिक्स तो आपको पता होंगे, मैं यहां वैसे भी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं यहां सवाल पूछ रहा हूं आपसे। तो देखिए, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करनी है, मतलब इस तरीके से यात्रा करनी है। ठीक है जी। फिर क्या पूछ रहा है, यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे। मतलब क्रम से कौन कौन से भौतिक स्वरूप आएंगे। हाड़ौती का पठार, बिल्कुल झालावाड़ से जाओगे तो झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, हाड़ौती का पठार तो आएगा ही आएगा। यहां से तो स्टार्टिंग ही हो रही है हाड़ौती पठार से। तो फिर कहा है साहब बनास बेसिन। बनास बेसिन का मतलब है कि बनास नदी, जो कि बनास नदी है, और उसकी सहायक नदियां जिस क्षेत्र में होते हुए बहती हैं वह बनास बेसिन कहलाता है। तो बनास बेसिन कहाँ होना चाहिए। बनास नदी राजसमंद में से उसका उद्गम है। राजसमंद के बाद फिर वो चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, और टोंक के बाद सवाई माधोपुर, और फिर बनास की सहायक नदियां जो सवाई माधोपुर से आगे करौली से भी आ रही हैं, जयपुर से भी आ रही हैं। तो ये जो पूरा रीजन है ये बनास बेसिन इस तरीके से है। तो बनास बेसिन, हाड़ौती के पठार को जैसे ही क्रॉस करोगे बनास बेसिन में तो आपको आना ही पड़ेगा। ये पूरा बनास बेसिन है, यहीं होकर निकलोगे आप। तो पहले हाड़ौती के पठार जाओगे, फिर बनास बेसिन आ गया। फिर तीसरा है मध्यवर्ती अरावली, बिल्कुल बनास बेसिन से ऊपर मध्यवर्ती अरावली आ गया। तो देखो आंसर तो यही सही है कि पहले हाड़ौती का पठार, फिर बनास बेसिन, फिर मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये क्रम सही है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। बोराट का पठार, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है, दक्षिणी राजस्थान से थोड़ा सा ऊपर। तो अगर आप झालावाड़ से बीकानेर जा रहे हैं तो बोराट का पठार नहीं जाओगे। फिर इसके बाद हाड़ौती। अच्छा, ये उल्टा चलवा रहा है, बोराट के पठार से वापस हाड़ौती की तरफ चलवा रहा है, तो ये तो वैसे ही आंसर गलत हो जाएगा। तो ये तो ऐसे चलवा रहा है, पहले यूं चलो और फिर यूं आओ, उत्तर गलत। मध्यमाही मैदान, मध्यमाही मैदान तो दक्षिणी राजस्थान में, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उसके बाद बनास बेसिन, फिर भाई ये यूं ले जाएगा आपको बनास बेसिन की तरफ, फिर ये ले जाएगा बागड़ की तरफ। अब उल्टे चलो आप, तो ये तरबूज बना रहा है, गलत है। विंध्यन कागार भूमि, विंध्यन कागार भूमि धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। यहां के बाद फिर कहां ले जा रहा है ये, बनास बेसिन। चलो फिर बनास बेसिन में भी आ जाएंगे ऐसे, और फिर बोराट का पठार, फिर वापस उल्टा। तो ये सारे आंसर गलत हैं, ये आंसर सही है पहला। राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है। क्वेश्चन को देखिए ढंग से। हाँ जी, देखो बहुत अच्छा होता कि वह हाड़ौती के पठार शब्द की बजाय दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश शब्द का जिक्र करता। आप ये ढंग से जान लीजिए कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम क्या हैं। सामान्यतः आम बोलचाल में हम बोल देते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, गलत है। मरुस्थलीय प्रदेश उत्तरी पश्चिमी है, ना कि पश्चिमी। तो पहला भौतिक प्रदेश उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बोलना चाहिए। फिर मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर पूर्व का मैदान, और चौथे नंबर पर जो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना हाड़ौती का पठार, ये भी गलत है, क्योंकि हाड़ौती का पठार तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का एक भाग है, उसका पर्यायवाची नहीं है। चौथा भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसका उत्तरी विस्तार या उत्तरी भाग विंध्यन कागार भूमि है, जो कि धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में है, और उसका दक्षिणी भाग हाड़ौती का पठार या दक्कन लावा का पठार है, जो कि हाड़ौती प्रदेश मतलब कोटा, बूंदी, बाराड़, झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है। इस सवाल में ही निहित है कि एग्जामिनर ने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के लिए यहां पर हाड़ौती का पठार शब्द का जिक्र कर दिया है, जो कि टेक्निकली सही नहीं है।
लेकिन परीक्षा के लिहाज से अब कोई ना कोई तो आंसर डालना होगा, तो इसलिए हम इसको मान रहे हैं कि एग्जामिनर ने सोचा होगा कि हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश एक ही बात है। अब देखो आगे, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के क्षेत्रफल के 6.89%, आप ये कह सकते हैं 6.90%, या आप ये भी कह सकते हैं लगभग 7%। ये किताबों में लिखा रहता है। तो 6%, 9%, 15.8% और 17%, इनमें से जो बेस्ट आंसर है या सही के ज्यादा नजदीक है वो ये है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए। झालावाड़ अवस्थित है। अब झालावाड़ बोराट के पठार पर नहीं, बोराट का पठार तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। मध्य माही मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। हाड़ौती का पठार, ये सही आंसर है, कोटा बूंदीवाड़ा झालावाड़ में। चंबल बेसिन में भी नहीं है, तो बेस्ट आंसर है हाड़ौती का पठार। झालावाड़ कहाँ स्थित है भाई? हाड़ौती के पठार पर। नेक्स्ट, अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है। ये अच्छा सवाल है भाई। अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है। देखो, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला, ये जहां मिलती है ना, जिन जिन एरियाज में या जिन जिन क्षेत्रों में ये मिलती हैं, उस क्षेत्र का नाम है महान सीमा भ्रंश या वृहद सीमांत भ्रंश। ये याद कर लो। अब ये कहां है राजस्थान में, ये हम देख लेते हैं। ये भाई, इसको आप इस तरीके से देखिए। मिटाओ थोड़ा सा, फिर समझाते हैं आपको। देखो सुनो, मान सीमा भ्रंश की या वृहद सीमा भ्रंश की स्थिति क्या है? अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला जिन जिन क्षेत्रों में मिलती हैं या जिस जगह पर मिलती हैं, वह मान सीमा भ्रंश या वृहद सीमांत भ्रंश है। तो वह धौलपुर, करौली, कुछ क्षेत्र धौलपुर का आएगा। करौली में कौन सा क्षेत्र आएगा? सपोट्रा करौली। सपोट्रा करौली के बाद रणथंभौर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर हो गया। फिर बूंदी आ गया। कोटा का उत्तरी हिस्सा आ जाएगा थोड़ा सा, कोटा का उत्तरी हिस्सा। और बूंदी में स्थान है सतूर, बूंदी में सतूर आ जाएगा। और इसके बाद चित्तौड़गढ़ में स्थान है बेंगू। तो बेंगू, चित्तौड़, सतौर, बूंदी, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सपोट्रा, करौली, इनको फिक्स याद कर लो। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला मिलती हैं, मतलब महान सीमा भ्रंश वाले क्षेत्र हैं। महान सीमा भ्रंश क्या है? अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है और विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के बीच का क्षेत्र है। इनमें इन जिलों की ये स्थितियां आती हैं और ये फिक्स जगह हैं। सपोट्रा, करौली, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सतूर, बूंदी, बेंगू, चित्तौड़, और धौलपुर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बेस्ट आंसर होगा। अब देखिए इसको, बैक कर लो इसको। अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है महान सीमा भ्रंश। क्या कहलाता है भाई? महान सीमा भ्रंश या वृहद सीमांत भ्रंश। और ये है कहां कहां पर? जो मैंने स्थान लिखे थे और जो जो मैंने जिले लिखे थे उनको ढंग से याद कर लेना। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? अब ये आपने पढ़ा, दक्षिण पूर्वी भाग में मिलता है। ये देखो कौन सा भाग है ये? दक्षिणी पूर्वी भाग। ये पूर्वी और ये दक्षिणी, तो बीच में दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलता है महान सीमा भ्रंश। कहां मिलता है राजस्थान में?
दक्षिणी पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप विधि विद्यमान हैं? अरावली के साथ साथ विंध्यन के, तो देखो भाई कहां पर है अरावली के साथ साथ विंध्यन के। बेस्ट आंसर चित्तौड़। देखो, एक तो मानसीमा भ्रंश जहां पर प्रॉपर वे में बनेगा वहां पर अरावली के साथ साथ विंध्यन के भी उच्चावच मिलेंगे। बेंगू चित्तौड़ इसका बेस्ट ऑप्शन है यहां पर। यद्यपि कोटा का भी कुछ उत्तरी भाग ले लेता है, डूंगरपुर उदयपुर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अच्छा जो बेस्ट आंसर है चित्तौड़ से बूंदी और बूंदी से सवाई माधोपुर, ये मानसीमा भ्रंश वाला एरिया है। चित्तौड़ से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर। और मानसीमा भ्रंश वो एरिया है जहां पर अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मिलन के पॉइंट हैं। तो इनमें जो बेस्ट आंसर है वो चित्तौड़ है। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे? देख लो ऑप्शन, आपके सामने अभी सारे जिले बताए हैं। बूंदी और सवाई माधोपुर, बिल्कुल। चित्तौड़ से लेके बूंदी और बूंदी से लेके सवाई माधोपुर, ये आंसर होगा। उदयपुर की पहाड़ियां नहीं, अलवर की नहीं, शेखावाटी की नहीं। मानसीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? अच्छा सवाल भाई। किन जिलों से गुजरता है ये मैंने अभी आपको बताया है। अब देखो आंसर निकालिए। मानसीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? कोटा उत्तरी कोटा का हिस्सा ले लेता है। चित्तौड़ में बेंगू स्थान चित्तौड़ का इसी में आता है। सवाई माधोपुर में जो रणथंभौर नामक स्थान है, रणथंभौर सवाई माधोपुर, रणथंभौर वो जगह है जहां पर अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल है। रणथंभौर सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा ये आंसर है। किस जिले से नहीं गुजरता है मैं। नेक्स्ट, मानसीमा भ्रंश रिक्त स्थान में से नहीं गुजरता है। दोबारा देखिए, सीमा भ्रंश किस स्थान में से नहीं गुजरता है? एक मिनट, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा में से नहीं गुजरता है। वैसे हकीकत में वो उदयपुर में से भी नहीं गुजरता है। वैसे ये दोनों जो ऑप्शन है ना, ये दोनों ऑप्शन ठीक है। यहां पर इस सवाल को बोनस में ही डाल दो आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कंसेप्ट बेस्ड सवाल है भाई। देखिए, उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, बिल्कुल ठीक बात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार सिरोही में गुरु शिखर के नीचे स्थित है। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है, ये गलत बात है, क्यों 56 का मैदान बनास बेसिन का नहीं, माही बेसिन का भाग है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूभाग है, बिल्कुल सही बात है। उदयपुर नगर क्षेत्र के आसपास गोला का तस्त्री नुमा आकृति की पहाड़ियां गिरवा की पहाड़ियां कहलाती हैं। जब भी गिरवा पूछा जाएगा तस्त्री नुमा आकृति, इस शब्द का प्रयोग किए बिना गिरवा नहीं पूछा जा सकता है। उदयपुर नगर क्षेत्र के आसपास तस्त्री नुमा आकृति की पहाड़ियां स्थानीय भाषा में गिरवा कहलाती हैं। तो ये क्या कह रहा है भाई, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और 12 जिलों के मध्य स्थित, ये गलत बात है। कहां स्थित है? कोटा और झालरापाटन, कोटा और झालरापाटन के बीच स्थित है भाई, तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा हो गया? ए और सी उत्तर ये है, बाकी ये सारे गलत हैं। राजस्थान के कौन से भूआकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां स्थित हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल,
दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, बिल्कुल ठीक बात है। अरावली क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान। प्रथम दृष्टया ही आंसर निकल रहा है आपका। कैसे निकल रहा है? मुकुंदरा, कोटा और झालरापाटन के बीच और बूंदी, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के हिस्से हैं। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में भी कौन से क्षेत्र के? आड़ोती क्षेत्र के या आड़ोती पठारी प्रदेश के। तो ये आंसर है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं? अच्छा सवाल, और बार बार परीक्षाओं में आया हुआ सवाल, इसको समझो। देखो, रामगढ़ की पहाड़ियां शाहाबाद उच्च क्षेत्र 12, शाहबाज उच्च क्षेत्र 12 में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं। घोड़े के नाल, ये बड़ा हिट सवाल है। राजस्थान में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? शाहबाज उच्च क्षेत्र 12। शाहबाज उच्च क्षेत्र 12 में रामगढ़, शाहबाज उच्च क्षेत्र 12 में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं, इस स्थान पर रामगढ़। ठीक है जी। यहां पर उल्का पिंड के गिरने से झील का भी निर्माण हुआ है, ये भी विशेषता है। तो ये कौन सा हो गया? मध्य अरावली क्षेत्र, दक्षिणी अरावली क्षेत्र, हाड़ौती का पठार, उत्तरी अरावली क्षेत्र, हाड़ौती का पठार, क्योंकि 12 हाड़ौती के पठार में आता है। अगला सवाल, विंध्यन कागार भूमि कौन से जिलों में विस्तृत है? बिल्कुल सॉलिड सवाल। विंध्यन कागार भूमि पकड़िए भाई, इधर ही देखो नक्शा जब आई गया तुम। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो उत्तरी विस्तार है ना, वो विंध्यन कागार भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है? विंध्यन कागार और भूमि। और वो कहां स्थित है? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का उत्तरी विस्तार, ये विंध्यन कागार भूमि है। और ये कोटा, बूंदी, बाराड़, झालावाड़, ये हाड़ौती का पठार है। तो विंध्यन कागार भूमि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का उत्तरी विस्तार है और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। बालू का पत्थर और सैलों से निर्मित है विंध्यन कागार भूमि। उत्तरी विस्तार है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में पाया जाता है। बार बार यह सवाल पूछा हुआ है। तो विंध्यन कागार भूमि कौन से जिलों में? जोधपुर, नागौर नहीं, पाली, सिरोही नहीं, सवाई माधोपुर, करौली, ये रहा आंसर। तीसरा आंसर है इसका। अजमेर, जयपुर भी नहीं। ये रहा उत्तर। घाटोली गैप दर्श राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? अरावली की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां, आराबाला की पहाड़ियां, अलवर पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियों में है भैया। फिक्स सवाल है जो याद करने के हैं। घाटोली गैप या दर्श राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियों में। और मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? तो मैं ढंग से याद है। कोटा से झालरापाटन, झालरापाटन झालावाड़ में, कोटा से झालरापाटन के मध्य स्थित पहाड़ियां जिनका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर है, जिनमें आने के बाद चंबल नदी भी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने लग जाती है, वो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों का, विंध्यन की पहाड़ियों का, मैदानों का, अरावली की पहाड़ियों का। बताओ भाई किसका हिस्सा है? सतपुड़ा की पहाड़ियों का नहीं, विंध्यन की पहाड़ियों का यस, पूर्वी मैदान का नहीं, अरावली की पहाड़ियों का नहीं, विंध्यन की पहाड़ियों का। विंध्यन का पठार राजस्थान में प्रवेश कर गया है, तो मुकुंदरा का पठार विंध्यन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। आगे बढ़ो।
विंध्यन क्रम की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं? बूंदी सवाई माधोपुर, कोटा झालावाड़, बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर चित्तौड़। बताओ भाई, विंध्यन की पहाड़ियां। कोटा झालावाड़। विंध्यन की पहाड़ियां कोटा झालावाड़। क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में जो पठार है वो विंध्यन के ही पठार का उत्तरी विस्तार है। दक्षिण पूर्व पठार के दो भाग हैं, अभी पढ़ा आपने। दक्षिण पूर्व पठार का उत्तरी भाग तो विंध्यन कागार भूमि कहलाता है और दक्षिणी भाग दक्कन लावा का पठार या हाड़ौती का पठार कहलाता है। तो विंध्यन कागार भूमि और हाड़ौती का पठार या दक्कन लावा का पठार। उपरमाल का पठार, बोरट का पठार नहीं। विंध्यन का पठार व दक्कन का पठार, ये बिल्कुल सही है। विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार मतलब दक्कन ट्रैप मतलब हाड़ौती का पठार, क्योंकि दक्कन ट्रैप या दक्कन के लावा द्वारा निर्मित पठार का ही उत्तरी विस्तार जो कि हमारे राजस्थान में हाड़ौती में प्रवेश कर गया है वह हाड़ौती का पठार या दक्कन लावा का पठार कहलाता है, जो कि दक्कन के लावा द्वारा निर्मित पठार का ही उत्तरी विस्तार है। तो विंध्यन पठार धौलपुर करौली सवाई माधोपुर में, और दक्कन का पठार जो कि हमारे हाड़ौती में है जिसको दक्कन लावा का पठार या हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। कोतवार का पठार दक्कन का, ये नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं, तो राइट आंसर ये है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के दो भाग कौन कौन से? विंध्यन का पठार और दक्कन लावा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्यन कागार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। बहुत सॉलिड सवाल। अब देखो, यहां पर आपका भौतिक प्रदेशों के साथ साथ नदी वाला एरिया भी टच हो गया। तो विंध्यन कागार भूमि कहां है? सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। तो सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली में चंबल नदी का बेसिन भी पाया जाता है और बनास नदी का बेसिन भी पाया जाता है। तो चंबल और बनास बेसिन के मध्य स्थित है ये विंध्यन कागार भूमि। बाणगंगा बनास नहीं, काली सिंध चंबल नहीं, क्यों काली सिंध नहीं पाई जाती यहां पे। बेड़च व बनास ये भी नहीं, चंबल व बनास ये राइट आंसर है। क्योंकि ये कहां पर है विंध्यन कागार भूमि? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है भाई। अब जो चंबल बेसिन है वो तो इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, और बनास बेसिन है वह करौली में भी है, सवाई माधोपुर में भी है। तो चंबल और बनास बेसिन के मध्य स्थित है ये। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कहां से आएगी? जब नदी वाला टॉपिक आप बहुत ढंग से डिटेल से पूरे कंटेंट और कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे। नेक्स्ट, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। ब्यावर, अजमेर, पीसांगन, कपासन। कपासन नहीं है, कपासन चित्तौड़। ये अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। नेक्स्ट, दक्कन लावा पठार हिस्सा है। अब देखो, दक्कन लावा पठार राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ा मतलब हाड़ौती के पठार को ही दक्कन लावा का पठार कहते हैं। और इन चारों जिलों में भी एक जिले में सबसे ज्यादा विस्तार कौन से में है? झालावाड़ जिले में। तो दक्कन लावा पठार, हाड़ौती के पठार को ही दक्कन लावा का पठार कहते हैं। और हाड़ौती का पठार चूंकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार। उत्तरी अरावली नहीं, दक्षिणी अरावली नहीं, माही बेसन नहीं। विंध्यन कागार भूमि प्रमुखतः निर्मित है, अभी बताया ना मैंने आपको, बालू का पत्थर और सेल से निर्मित है। विंध्यन कागार भूमि सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली जिलों में पाई जाती है। देखिए, संगमरमर ग्रेनाइट से नहीं, विंध्यन कागार भूमि। क्वार्टजाइट ग्रेनाइट से नहीं, बालू का पत्थर और सेल से राइट आंसर है। इसको रट लो, बालू का पत्थर को। विंध्यन कागार भूमि के साथ जुड़ा पड़ा है बालू का पत्थर। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का उत्तरी विस्तार है और बालू का पत्थर और सेल से निर्मित है। ये रहा आंसर, ये भी नहीं।
रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में अवस्थित है? ये वही है जो मैंने अभी आपको बताई है। रामगढ़ शाहबाद उच्च क्षेत्र कहां पर? बारा। बारा। और कैसी पहाड़ी? घोड़े के नाल के आकार की। ये बड़ा सवाल है। घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां रामगढ़ शाहबाद उच्च क्षेत्र बारा में पाई जाती है। और फिर चूंकि शाहबाद उच्च क्षेत्र बारा हाड़ौती में है, हाड़ौती में है तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। हाड़ौती पठार राइट आंसर। शेखावाटी नहीं, छप्पन का मैदान नहीं, गग्गर का मैदान नहीं, आंसर हाड़ौती का पठार। क्यों? बारा किस में आएगा? हाड़ौती के पठार में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? अच्छा भाई, सही सुमेलित कौन सी नहीं है? देखिए, भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा सही है। भाकर पूर्वी सिरोही में पाए जाते हैं, ये भी सही है। गिरवा उदयपुर में पाए जाते हैं, ये भी सही है। रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में, ये गलत है। अभी आपने पढ़ा रामगढ़ पहाड़ी कहाँ है? बारा। तो आंसर चौथा हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं? बूंदी जिले की पहाड़ियों को याद करो भाई। गिरवा, गिरवा तो उदयपुर में पाया जाता है। मगरा, ये भी उदयपुर में पाया जाता है। आड़ा वाला पर्वत, ये राइट आंसर है। आड़ा वाला पर्वत कहां पाया जाता है? आड़ा वाला पर्वत बूंदी। वैसे मेवाड़ क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला का स्थानीय नाम अडावटा है, लेकिन आड़ा वाला वाला लय शब्द जो आ, लय अक्षर जो आ रहा है आड़ा वाला, ये पर्वत कहां पाया जाता है? बूंदी। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? बताओ भाई। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई बताइए। 500 मीटर राइट आंसर है। 630 नहीं है, 750 नहीं है, और 930 अरावली की है। 930 मीटर औसत ऊंचाई अरावली की है, जबकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। नेक्स्ट, राज्य में डेक्कन ट्रैप के शैल समूह विद्यमान हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि डेक्कन ट्रैप दक्कन के पठार को बोलते हैं। अब दक्कन के पठार का विस्तार हमारे यहां पर हाड़ौती में है। अब आंसर देख लेते हैं। तो हाड़ौती का मतलब कोटा और झालावाड़ा, ये रहा आंसर। डेक्कन ट्रैप के शैल समूह डूंगरपुर उदयपुर नहीं, नागौर जोधपुर नहीं, चित्तौड़ भीलवाड़ा नहीं। डेक्कन ट्रैप दक्कन का पठार, दक्कन का लावा द्वारा निर्मित पठार, जिसका उत्तरी विस्तार हमारे यहां पर हाड़ौती क्षेत्र में भी आ गया है। तो हाड़ौती का पठार या दक्कन लावा का पठार एक ही बात है। तो हाड़ौती मतलब कोटा बूंदी बारा झालावाड़ा, ये आंसर है। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? देखो सुनो, मालवा कहां पर है भाई? मालवा मध्य प्रदेश। मालवा मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश राजस्थान की किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो ये आंसर है। किस क्षेत्र में मालवा पठार? दक्षिण पूर्व, ये आंसर है। पूर्व में नहीं, दक्षिण पश्चिम में नहीं, उत्तर पूर्व में नहीं, मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इसको करिए भाई। राजस्थान की भौतिक सांस्कृतिक स्थिति पूछी गई है। बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, भोमठ, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती, कोटा बूंदी, झालावाड़। देखो हाड़ौती वाला भी सही है, मेवात, अलवर, भरतपुर भी सही है, और यहां भोमठ है ना, जो भोमठ, भोमठ कहां पे आएगा? सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर का भील बाहुल्य क्षेत्र, भील बाहुल्य क्षेत्र भोमठ कहलाता है। तो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर आना चाहिए भोमठ में। यहां दे रहा है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, तो ये गलत है।
और यहां बेबकरी की जगह अगर वे वन होता ना, वे वन वागड़, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ये भी सही होता। ठीक है, बेबकरी या ध्यान कर लेना, बागड़ और वागड़ का अंतर मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं टेस्ट सीरीज की मैं। अगर बेबकरी शब्द का पहला अक्षर बेबकरी आया, चाहे रे आए, डलिया आए, चंद्रबिंदी आए, कुछ भी आए, लेकिन शब्द का पहला अक्षर कौन सा आना चाहिए? बेबकरी। तो वो क्या है? अरावली के ठीक पश्चिम वाला हिस्सा, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालौर, ये वाला क्षेत्र बागड़ कहलाता, अरावली के ठीक पश्चिम का हिस्सा। और अगर शब्द का पहला अक्षर वे वन है, वे वन, तो फिर दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आएगा। ठीक भाई, लास्ट क्वेश्चन, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भूआकृतिक प्रदेश का भाग अस्पष्ट अधः प्रवाह का क्षेत्र है? बिल्कुल साहब, अस्पष्ट अधः प्रवाह का क्षेत्र। देखो सुनिए मेरी बात, दक्षिणी पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है वो अस्पष्ट अधः प्रवाह का क्षेत्र है, और उत्तरी पूर्वी शेखावाटी जो क्षेत्र है वो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र, इन दो क्षेत्रों को रटिए। आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी पूर्वीय शेखावाटी, शेखावाटी राजस्थान के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, और अस्पष्ट अधः प्रवाह का क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अस्पष्ट अधः प्रवाह का आंसर तो ये है, लेकिन इसको आप इंफॉर्मेशन के लिए रट लो, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र शेखावाटी, उत्तरी पूर्वी। और ये लास्ट सवाल इस टेस्ट का, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक या स्थल सही सुमेलित है? महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश, सतूर बूंदी, ये बिल्कुल ठीक है। सतूर, बूंदी, बेंगू, चित्तौड़, रणथंभौर, सवाई माधोपुर और सपोटरा, करौली, ये मान सीमा भ्रंश के क्षेत्र हैं। सेंद्रा ग्रेनाइट, पोखरण, जैसलमेर, ये गलत है। ये पहले पाली में था और अब कहां पे आ गया है? ब्यावर में। स्ट्रेमेटोलाइट फॉसिल पार्क, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, ये भी गलत है, ये चित्तौड़ है। आकलवुड फॉसिल पार्क, मंडौर, जोधपुर, ये भी गलत है, ये जैसलमेर है। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। और सही उत्तर क्या है? सेंद्रा ग्रेनाइट ब्यावर, स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क चित्तौड़ और आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर, ये राइट आंसर है इनके। तो सही उत्तर है महान सीमा भ्रंश, सतूर, बूंदी। और ये आज की टेस्ट सीरीज आपकी समाप्त होती है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा भरोसा है कि शायद आपको पसंद आ रहा होगा, और हम प्रयास करेंगे और बेटर करने का। अभी तो हल्का इन्फॉर्मेशन के रूप में आपसे टेस्ट ले रहे हैं। जब ये सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे राजस्थान जीके के, तो फिर मेजर टेस्ट होगा, और वो बड़े लेवल पर होगा, और वो पूरे कंसेप्ट और कंटेंट के हिसाब से होगा, और एक साथ होगा पूरे सिलेबस के साथ। तो आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद डी पारा सर से, अच्छा कंटेंट और अच्छे कंसेप्ट लेने के लिए। और अगर इन सारी क्लासेज को आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम भी जीके विद डी पारा सर है। यहाँ पर अभी रनिंग बैच है, चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें आए 10-12 दिन ही हुए हैं अभी, तो अभी रनिंग बैच है, लेकिन कंटेंट और कंसेप्ट वाइज वो बहुत बेस्ट होगा। और ये राजस्थान में जो तबाही मची पड़ी है ना, पहला पेपर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा बच्चों का, तो आप कतई चिंता ना करें। ऑनलाइन पे चाहे हम 10-12-15 दिन पहले ही आए हैं, लेकिन ऑफलाइन पे हम 2011 से हैं, और कोई भी पेपर ऐसा नहीं गया अब तक कि जहां जनरल का कट ऑफ रोके, उससे काफ़ी ऊपर सवाल हमारे मटेरियल से निकलते हैं। और अब हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि अब तो फिर फाइट सीधे ऑनलाइन पे है और स्टेट में है। तो कुछ हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐप को डाउनलोड करें, और लगातार अच्छी टेस्ट सीरीज के लिए जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।